देश के चिकित्सा और विधिक इतिहास में एक दुर्लभ और संवेदनशील क्षण दर्ज हुआ है। गाजियाबाद के हरीश राणा, जिन्होंने वर्षों तक जीवन और मृत्यु के बीच एक लंबी जद्दोजहद झेली, मंगलवार को अपने अंतिम सफर पर विदा हो गए। लगभग 13 वर्षों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार मिला, जो भारत में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन चुका है। बुधवार को हरीश राणा के अंतिम संस्कार में परिजन, करीबी और शुभचिंतक शामिल हुए। ये क्षण केवल विदाई का नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष के समापन का प्रतीक भी था। वहीं उनके पड़ोसियों ने बताया कि हरीश राणा को काफी तकलीफ थी और आज उन्हें शांति मिल गई है। माहौल तो शोक वाला है ही है। देखो, 13 साल उनके फादर ने, मदर ने, परिवार ने इस तरीके का स्ट्रगल किया और ये बहुत ही दुखदायी पीड़ा तो है ही उनके लिए। कभी उनके परिवार से, उनके फादर से आपकी बात होगी तो उनका क्या मेरी बात अच्छे से होती है। बहुत ही रिलैक्सेबल, बहुत ही रिलैक्स आदमी है वो जो है, और बहुत ही संघर्ष करा है उन्होंने अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मैं मिलता रहता हूँ उनसे, कई बार मेरी मुलाकात होती है उनसे। हमारी सोसाइटी की एक विशेषता ये है कि हम लोग सारे आपस में मिलके रहते हैं, तो पूरी सोसाइटी में, परिवार में, सभी में बहुत शौक है और सभी को इस चीज़ का बहुत दुख है। आप अंतिम संस्कार में पहुँचे, किस तरीके से आज अंतिम विदाई हरीश को दी गई, क्या कुछ हुआ वहाँ पे, क्या? सभी लोग शोक में थे, सभी को दुख है इस चीज़ का जिस तरीके से हो गया। और एक जो पीड़ा उन्होंने सही है 13 साल तक, अंकल बताते थे बेड शोर्स हो गए थे, पूरे टाइम बेड पे लेटे रहना, पूरा बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में जो भी हुआ वो बहुत दुखद तो है ही। सवेरे 9 बजे का अंतिम संस्कार का समय जो रखा गया था निर्धारित, उसी समय के अनुसार वहाँ पे उनकी अंतिम क्रिया की गई। और वहाँ पे काफ़ी लोग जो हमारे यहाँ राजिमपार परिवार से काफ़ी लोग, सारे परिवारजन यहाँ से पहुँचे वहाँ पे। और साथ में यहाँ पहले राणा जी रहते थे, वहाँ से भी काफ़ी लोग आए, उनके घर परिवार के सभी परिजन वहाँ पे उपस्थित रहे और वहाँ पे सभी ने बड़े यकीन से उनको अंतिम विदाई दी हम लोगों ने वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश राणा को कष्टों से मुक्ति मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। देखिए, परिवार निश्चित तौर से बहुत ही दुखद स्थिति में है, गमगीन है और आज 13 साल अपने बच्चे को बचा नहीं पाए। मेहनत करने के बाद भी प्रेरणा देकर आज वो व्यक्ति गया। हरीश राणा के परिवार ने जाते जाते भी अपने उस बच्चे के 5 अंग दान किए, जो इस देश के लिए मिसाल बन गया। और मैं निश्चित तौर से इस परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग उस परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में जहां भी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, हम पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। देखो, बात है इसमें मेडिकल साइंस है, आदमी को सुख चाहिए। संविधान जो होता है वो सुख देता है, संविधान जो होता है सुरक्षा और समृद्धि देती है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं, अब उसके अंग नहीं संचालित हैं और दर्द है, तो संविधान में व्यवस्था दी गई, भाई किसी को दर्द दे के जीवन देने से बेहतर है कि उसकी जो है उसको अवसर दे दिया जाए कि नहीं, अब मशीन से सांस न चले, वो ऑटोमेटिकली जो है दर्द से पीड़ित तो मशीन से हटा दिया जाए तो अपने आप हो जाएगी। बता दें कि ये घटना समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ साथ हमें मानवीय संवेदनाओं और व्यक्तिगत अधिकारों को भी महत्व देना होगा। हरीश राणा की कहानी आने वाले समय में न केवल कानूनी चर्चाओं का हिस्सा बनेगी, बल्कि ये एक मानवीय दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगी। उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर हमेशा याद रखी जाएगी।